नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। 2022 के विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही माह का समय शेष रह गया है। उत्तर प्रदेश में तमाम सियासी दल ब्राह्मण समाज को अपने पाले में खींचने के लिए प्रयास कर रहे हैं, पूरा दम लगा रहे हैं। इस समय हम पहुंचे हैं गांव खडलाना में। ब्राह्मण समाज के लोग आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद किसे मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर ये जो ग्रामीण हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। आप अपना नाम बताइए। संजय कुमार चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे गांव में पधारे। संजय जी, 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, किस तरीके से आप देखते हैं? देख लो 2022 का जो चुनाव है जी, वो समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में होने जा रहा है जी। हम सभी ने 17 का जो चुनाव था वो भाजपा को वोट दिया था जी, लेकिन विकास कार्य कुछ नहीं हुआ। क्या उम्मीदें थी आपकी? 2017 में आपने भाजपा को वोट दिया, जो आपकी उम्मीदें थी उस पर भारतीय जनता पार्टी खरा उतर पाई? योगी जी खरा उतर पाए या नहीं? नहीं, खरा तो कुछ नहीं उतरे जी। गन्ने का पेमेंट था 14 दिन में भुगतान करने का, वो पेमेंट नहीं हुआ जी। गांव की सड़कें जो है वो टूटी पड़ी है। सांसद विधायक आगे नहीं देखते, भाई कहाँ है सांसद जी? जिस दिन से बने आज तक हमारे गांव में नहीं आए, उससे पहले नहीं आए थे। ये सोच के चला भाई कुछ सुधार हो जा। पहले कांग्रेस पार्टी में थे, अब भाजपा में आ गए तो कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ जी। गांव की हालत ख़राब है। गांव में जो मुख्य मार्ग है, बाहर से आने वाले सब में गड्ढे हुए पड़े। तो 2022 में आप किसे वोट देंगे? हम तो समाजवादी का सोच रहे जी। अगर नहीं काम होगा, समाजवादी की तरफ जाने का विचार है हमारा। तो मायावती जी भी लगी पड़ी हैं। कांग्रेस ने 6 बार आपके समाज का मुख्यमंत्री बनाया है, वो भी उम्मीद लिए हुए बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी आपको अपना वोट मान रही है, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। नहीं, हमने तो उम्मीद पे ही वोट दिया था जी इनको। 17 में जो वोट दिया था जी, वो उम्मीद पे ही दिया था कि हम ये उस उम्मीद पे खरा उतरेंगे, लेकिन हमें कोई उम्मीद नहीं, हम तो टूट गई उम्मीद। अब 4-5 महीने कुल बाकी रह रहे जी, उसके बाद क्या करें। समाजवादी की सरकार जब पहले बनी थी उस टाइम पे भी मतलब बेरोजगार भत्ता भी दिया गया था। रोजगार आज युवाओं के पास नहीं है, सब बेरोजगार घूम रहे हैं। योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने कानून व्यवस्था बहुत अच्छी बना दी है, उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी क्राइम नहीं है। इससे आप खुश नहीं हो क्या? क्राइम व्यवस्था की तो बात है जी, हमारे गांव में ही 2-3 मोटरसाइकिल उठ गई, आज तक उनका नहीं पता चल पाया। लोग बाग घूम रहे हैं, हमारी मोटरसाइकिल दिलवाई जा, थानों में भी जा जी। लेकिन गांव में से कोई घास काट रहा है, घास काटते हुए ले गए गाँव में से 2-3 मोटरसाइकिल गांव के अंदर से उठ गए। क्राइम कहाँ कम हो गया जी? तो योगी सरकार का जो 4.5 वर्षों का अब तक का कार्यकाल हो चुका है, उसमें से कोई भी कार्य आपको पसंद नहीं आया? नहीं, काम की तो बात ये है जी, जब मान लो हमारी स्थानीय जो मुद्दे हैं वही उस पर सफल नहीं हो पाए, तो फिर हमारे लिए तो सब चीज़ बाद की है जी। एक और ग्रामीण इस समय हमारे साथ में है, हम इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। 2022 में क्या आपका निर्णय रहेगा? बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, आप हमारे गांव में आए। 2022 में समाजवादी को वोट देंगे जी। क्या खास बात है समाजवादी पार्टी में? भाजपा से क्या नाराज़गी है, बसपा से क्या नाराज़गी है, कांग्रेस से क्या नाराज़गी है, कुछ तो बताओ। भाजपा से नाराजगी है जी, ना तो हमारे गन्ने का पेमेंट टाइम पे हुआ। खाद का कट्टा जो है 700 रुपये का था, आज 1200 रुपये का है। फर्टिलाइजर दवाइयों के इतने रेट बढ़ गए, वे नहीं खरीदी जा रही। सिलेंडर 800 का है, सिलेंडर 850 रुपये का हो गया। पेट्रोल डीजल के दाम इतने हैं, ट्रैक्टर नहीं चला पा रहे, मोटर स्कूटर नहीं चला पा रहे। और बताओ क्या उम्मीद करें इस सरकार से? 1 पैसा हमारे गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया इन्होंने। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि 2022 में हम तो किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे। 2 गुनी करने की इन्होंने कही थी बात, लेकिन किसान की आय तो 30% घट गई, 70% रहेगी। 2 गुनी कहाँ होगी? जब से यहाँ आए तब से 30% आय हमारी घट गई। 14 दिन में पेमेंट देने का वायदा जो है सरकार का है, दिया, मिला किसी को 14 दिन में पेमेंट? 1 साल बाद भी नहीं मिलता। आप कह रहे 14 दिन की बात, 1 साल बाद भी नहीं मिल रहा। तो अखिलेश का जो शासन था उससे आप खुश थे? हाँ जी, खुश थे। अखिलेश का शासन अच्छा था। मायावती गन्ने के रेट भी ठीक मिले थे, खाद पे इतने दाम नहीं बढ़ रहे थे, पेट्रोल डीजल पे इतने दाम नहीं बढ़ रहे थे। अभी सम्मेलन होने वाला है 11 तारीख में,
ब्राह्मण सम्मेलन सहारनपुर में, जी तो मायावती से आप खुश नहीं हैं? नहीं, मायावती को भी वोट दिया था लेकिन वो भी हमारी कसौटी पे खरी नहीं उतरी। आपके समाज के बड़े नेता हैं सतीश चंद्र मिश्र जी। हाँ बड़े नेता हैं जी, वो अपने लिए नेता हैं, ब्राह्मणों के लिए नेता नहीं है। उन्होंने अपने घर के 6 आदमी मंत्री रख के किसी ब्राह्मण की सुनी थोड़ा ही, उन्होंने सरकार में किसी ब्राह्मण को लाभ थोड़ा ही पहुंचा। तो 2022 में आपका क्या निर्णय रहेगा? हमारा निर्णय अखिलेश जी के साथ रहेगा। आप बताइए 2022 को किस तरीके से आप देख रहे हैं? अखिलेश दिख रहा है हमें तो। क्या खास बात है अखिलेश में? खास बात है उसके शासन में लील गाँव तो हम परेशान नहीं थे, मच्छरों ने खा लिए सारी सारी रात खेतों में लील गाय हटाए, गांव के गोरे के जितने खेत हैं गाय बछड़ों ने खा लिए। हाँ जी, ये तुम नु बताओ क्या कर दिया ना हमारा। 2000 रुपये दे रहे हैं 6 महीने में, उससे ज़्यादा हमारे पता काट रहे कहीं नहीं कहीं ना। ट्रैक्टर में तेल गए लो 100 रुपये लीटर, मोटरसाइकिल में गए लो 110 रुपये लीटर दे रहे हैं। 24 घंटे आपको बिजली भी तो मिल रही है। तो बिजली का बिल भी तो ऐसा बढ़ा दिया जी, लट चढ़ाया था, बिल दो जमा करो। हाँ जी, तो आप वर्तमान सरकार से खुश नहीं हैं? ना जी। एक और ग्रामीण इस समय हमारे साथ में हैं, हम इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? महेश। महेश जी, 2022 में किसे वोट देंगे? ये तो अखिलेश से ही दे रहे हैं हम तो। क्या बात है, सभी अखिलेश को वोट दे रहे हैं। मायावती, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी भी तो आस लगाए बैठी है। मायावती की पार्टी में तो मैं रड़ा था, मुझे झंडा भी ठाया, प्रोग्राम भी करे, माइक लगाया करे। इन्हें तो सोखर ने तो खाटी बिछाई होगी, मैं तो माइक लगाया करे। और जी तड़े तो लगाया के ऊपर तक हमने तो कहीं सुनवाई हुई नहीं। हम तो दूर सहारनपुर इसका अध्यक्ष था उस टाइम पे, का तो पता नहीं, जगपाल तक भी गए। थोड़ा जोर से बोलिए, आप तो बड़े हट्टे कट्टे आदमी हैं, आराम से क्यों बोल रहे हो? नहीं गए हम, जगपाल तक भी गए, बस सुनवाई कहीं नहीं हुई। वर्तमान सरकार से क्या दिक्कत है? वर्तमान सरकार भी ठीक है, अपना काम कर रही है, पर काश्तकारों के हक में तो नहीं है। पेट्रोल, डीजल, गैस सभी ऊंचे जा रहे, कोई कवर तो नहीं हो रही बात। पहले जो आपके खेत थे उनसे आप शिकायत करते थे, मोटरें उतर गई हैं, केबल कट गया है। अब तो उत्तर प्रदेश में योगी जी दावा करते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। मोटर नहीं मारा उतरा यहाँ कोई किसी किस्म का तक पहले तो ही नहीं है। सरकार कोई आओ कोई जाओ, यहाँ कोई ऐसा डरपोक के आदमी नहीं है, कोई डरता वोट दे रहा किसी तक। आप बताओ ताऊ जी, 2022 में क्या निर्णय रहेगा आपका? अखिलेश सरकार को देंगे जी वोट। कि इस वर्तमान सरकार से क्या दिक्कत है? भाई दिक्कत भी कुछ नहीं, हम लगे हुए हैं जी उनके साथ ही पहले से ही। जो समय पे काम हो रहा है वो भी ठीक ही हो रहा। बाकी जब जिसके साथ लगे हुए हैं उनके साथ तो लगना ही है। आप बताइए आपका क्या निर्णय रहेगा? जी अखिलेश तो देंगे वोट, धक्के तो देंगे। इन्हें 10 धड़िया कट्टा तो कर दिया 9.5 धड़ी का। गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल पहुँचा दिया आसमान में। 2-2 धड़ी नाज लोगों का पल्ले में गाला है, भाग जोर लेकर इसका काम चल जाएगा। काश्तकार का नाज लग रहा है लूटन, पैमिट नहीं, कुछ नहीं, वास्ता नहीं, मतलब नहीं। तो जो किसान सम्मान निधि आप लोगों को मिल रही है, हाँ जी, उससे आप खुश नहीं हैं? किसान निधि मिल गई जी 6 महीने में, क्या हो 2000 पल्ली में, बताओ क्या कर लेंगे लोग? कौन से का पेट भर जाए 2000 रुपये में? बिजली 24 घंटे आपको मिल रही है, उससे भी खुश नहीं? फायदा बिजली तो इस्तेमाल दे दो, बिल कर लट चढ़ा दे, अगले दिन नहीं जमा करते मीटर तार ले जाएंगे, डंडा चढ़ा देंगे। पूरे देश में आप कहीं पर भी अपनी फसल बेच सकते हैं। तो सरकार तक वोट देंगे, अखिलेश तो देता है, रेट देंगे। क्या खास बात है अखिलेश खास सरकार? बात है किसान उसमें मार नहीं खाता। 1400 रुपये नाज हो रहा, मैं पढ़ा लोगों घर में गए तम ले जो, बता क्या होगा उसका? सतीश मिश्र जो आपके बड़े नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी से हैं, 11 तारीख में अभी सहारनपुर में एक सम्मेलन कर रहे हैं, ब्राह्मण सम्मेलन, उसमें जाओगे या नहीं? ब्राह्मणों के उसमें तो चले जाएंगे, लेकिन वो तो बसपा के आदमी हैं। बसपा का फेरा में जाते नहीं, वो अपना बसपा ही बनाओ रखो। उनसे भी खुश नहीं आप? ना, वो भी तो अगला मायावती सरकार ने तो उन्हें सबसे बुरी क्या दिक्कत है उनसे? उनसे। और जो खेत में चली गई ना, एक की काट ले तो क्या कहा था, बहुत है तो क्या कहा था रे, बाघ का जान बचाए, दांती पल्ली तो अपनी वहीं घेर के भागे है, और छितने तक गए बच। हाँ जोड़ का सरकार तो 5 साल लुक कर रहे लोग। सतीश जी, 11 तारीख में सहारनपुर में बहुजन समाज पार्टी के एक बहुत बड़े नेता, आपके समाज के नेता सतीश चंद्र मिश्र जी आ रहे हैं और एक बड़ा सम्मेलन ब्राह्मणों का कर रहे हैं, पहुंचोगे आप या नहीं?
पहली बात तो है जी, हम बड़ा नेता उसे मानते ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात है, यहाँ तो जाने का किसी का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये तो नेता चुनाव में नेता बन जा, इनका भी नहीं पता लगता है रहे कहाँ बेचारे। फिर इनके समाज याद आ जा, सारी बातें याद आ जा, उसमें कोई नहीं जाता मेरे गाँव से। तो उनसे क्या दिक्कत है? मायावती जी ने तो बड़ा सम्मान आपके समाज को दिया है। नहीं, समाज ने सम्मान दिया, वोट भी दिया उस टाइम तो वोट भी दिया उससे, मायावती थे। अब तो कोई उसकी नीतियों तो सब खिलाफ हैं, लोगों ने जो है अच्छा नहीं लगा उसका। सतीश चंद्र मिश्र से भी आप संतुष्ट नहीं हैं? ना ना, बिल्कुल भी नहीं। उससे चौकी मायावती। क्या दिक्कत है उनसे? दिक्कत तो यह है, ये लोग हैं अपने मतलब, ये तो पैसा कमाना है। इन्हें तो पैसा कमाएगा अपने घरों बढ़ जाए, जनता कहीं बढ़ो बाढ़ में। इन्हें सम्मेलन पहले भी करे यहाँ गाँव में, उसे कोई फायदा नहीं है। इसे कौन पूछ रहा है? जा मिश्र न है, कितने मिश्र फिर हैं। तो आपके गांव से कोई नहीं जा रहा सम्मेलन में? जाता जी, कोई भी एक रूम भी नहीं जाती। आप बताइए प्रधान जी, जी जाओगे सम्मेलन में? नहीं जी, क्या दिक्कत है ये बताओ। पर जी हम तो सपा के ही सम्मेलन में जा सके, हम किसी के सम्मेलन में जा नहीं सकते। लेकिन मायावती जी ने उन्हें बड़ा सम्मान दिया है। आपके समाज से हैं सतीश चंद्र मिश्र जी, और सम्मेलन सहारनपुर में कर रहे हैं, शुरुआत हो रही है, तो उनका सहयोग नहीं करोगे? ना जी। दिक्कत क्या है उनसे ये तो बताओ। दिक्कत क्या थी जी? हम बसपा का करें ना हम भाजपा का करें, हम तो केवल सपा का करेंगे जी। सपा से हमें लाभ हुए बहुत, और हमने उनका जो है शासन हमें पसंद आया था। कौन कौन से लाभ हुए कुछ बता दो। 5 नौकरी उसमें लगी हमारे घर की 5 नौकरी अखिलेश के राज में लगी हमारे घर में। तो हमें कोई भी सरकार पसंद नहीं है। अखिलेश यादव जी पसंद? यादव पसंद है। आप बताइए। अखिलेश की सरकार में मेरे 3 बच्चों ने 1 लाख रुपए वजीफा मिला था, बताओ। और सतीश चंद्र मिश्रा जी एक भी मुद्दा कोई ब्राह्मणों के लिए खड़ा करके हमें बता दो कि मुझे ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मणों का लाभ या फायदा करा। लेकिन मायावती जी को तो वो ये कहते हैं कि नहीं, ब्राह्मण समाज तो हमारे साथ में खड़ा हुआ है। देखो, ऊपर ले जो नेता लोग हैं ये, इनसे तो हमारा विचारों तो कुछ मतलब नहीं है। हमारा तो जो क्षेत्रीय नेता है, इन तो वास्ता पड़ा है, हमें उस पर ये खड़े नहीं उतरते। इनकी 5 तोड़ो जो जाएगा, इनकी कसामत कर लो जाएगा, किसी बात में तैयार ही नहीं होते करने में। हमारा कोई फायदे नुकसान सोचते ही नहीं। यानी सतीश चंद्र मिश्र जी ने आपका इस्तेमाल तो किया, लेकिन आपका फायदा कुछ नहीं किया। वोट दिया हमें, लेकिन कोई फायदा नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। वोट लिया अपना, चलो भाई, छुट्टी हुई। जहाँ तक मैं जाना जनता जाती फिर वहाँ। कोई काम लेकर गए हो आप? हाँ, सारे जगह गए, सब कुछ करा। अच्छा, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने जो धारा 370 हटाई है, 2 बच्चों का कानून लेकर आ रही है, राम मंदिर निर्माण हो रहा है, इन सब से भी आप खुश नहीं? देखो जी, राम मंदिर निर्माण हो रहा वहाँ अयोध्या में। हमारा तो राम मंदिर गांव में सब ढाल के मंदिर हैं, सब तरह के हैं, पूजा हमें तो यहाँ करनी। रही बात 370, वह ठीक कश्मीर में, उसमें जाएगा वहाँ, उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो अपने बारे में सोचेंगे ना, यहाँ हमारा क्या फ़ायदा नुकसान है, कौन हमारा भले में है और कौन हमारे बुरे में है, हम तो वह सोचेंगे। लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव की यदि हम बात करें तो ब्राह्मण समाज ने तो खुलकर भाजपा को वोट दिया था। हाँ जी, दिया था, मिला तो कुछ नहीं। कोई ब्राह्मण के बच्चे लगवाए हो, कहीं नौकरी दिलवाई हो, कहीं इनका वैसा कहीं नंबर आया हो, कोई मंत्री बनाया हो ब्राह्मण, बताओ। दिनेश शर्मा जी डिप्टी CM हैं। जी, वो तो चलो पता नहीं क्या तुक्का लग गया होगा उनका बेचारों का, लालच में बने भी ब्राह्मणों के वोटों के लिए। यानी इस सरकार से बाबूजी कोई वो नहीं है, जनता ने कोई फ़ायदा नहीं है। तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं है 2022 में सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट दोगे? समाजवादी। ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों से बातचीत की है, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि वर्तमान सरकार कहीं ना कहीं किसानों के जो मुद्दे हैं उन पर काम नहीं कर पा रही है, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और ब्राह्मण समाज के जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, इन सभी का कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ये अखिलेश यादव को वोट देने का काम करेंगे। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।